ये है दोस्तों जेमेलिना का प्लांट। और ये इसमें फ्लावर भी आते हैं। यहाँ फ्लावरिंग का कुछ अंश ही बचा है और यहाँ इसके इस तरह के कुछ फ्रूट्स भी आए हुए हैं। तो ये वैसे थोड़ा बूढ़ी प्लांट है, लंबा है। इसको कैसे स्टाइल करते हैं वो देखेंगे आज। मैं पहले वायरिंग कर लूँगा। तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है, कुछ लोगों के पास है भी, हमारे यहाँ बहुत कम लोगों के पास होगा, पर अब सबके पास जाने लगा है। हमारे पास भी अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो मंगवा भी सकते हैं। तो आज मैं इस प्लांट का कुछ स्टाइल करके देखता हूँ। चलो फिर देखते हैं उसका मूवमेंट कैसे लिया जाए, क्योंकि ये बड़ा लंबा है। ट्रिमिंग के सिवा कोई नहीं नज़र आ रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे स्टाइल कर पाए। तो वायरिंग कर लिया है मैंने सभी ब्रांचों में। अनवांटेड ब्रांच से हटाना वो स्टेप तो सबको पता है दोस्तों। अब मैंने ज़्यादा हीट है तो इसको नीचे ला दिया है और यहाँ हम कुछ कॉम्प्रेस वाली एक कैनोपी डिजाइन करने वाले हैं। और ये जो टन है दोस्तों, धीरे धीरे हम उन सबको क्रेजी करते जाएंगे। उसको यहाँ तक भी आ जाता है, ये जितना यू शेप में लाएंगे धीरे धीरे ये कुछ दिनों में स्टेबल होगा। उसके बाद फिर से यहाँ इस तरह का एक दौर चलेगा जिसमें हम इसको और ज़्यादा बेंडिंग करेंगे सभी को। यानी जैसे जैसे स्टेबल होगा वैसे वैसे हम उसको बेंडिंग करते जाएंगे। तो इस बार बेंडिंग में जो अंदर जो फ्रैक्चर होता है वो कुछ ही दिनों में हीलिंग हो जाता है। और उसके बाद हम फिर से उसको जितना किया है उतना ही फिर से ये एबल हो जाता है बेंडिंग होने के लिए। फिर से थोड़ा बहुत रप्चर हो तब तक हम उसको कर सकते हैं बेंडिंग। तो जितना बेंडिंग किया उतना फिर से करने के लिए रेडी हो जाता है दोस्तों। तो अगर ये जान लिया तो आप कितना भी क्रेजी बेंडिंग ला पाते हैं। कुछ ब्रांचें रही है उन सबको हम प्लेस करते हैं, एक ही दिशा में ले जाएंगे। जिससे कुछ यहाँ अलग सा स्टाइल तो करेंगे, पर अभी जितना हो सकता है उतना ही बेंडिंग हम करेंगे। बाद में देखेंगे इसके साथ क्या कर सकते हैं। पहला स्टेप है दोस्तों इस तरह का क्रेजी बेंडिंग अचीव करना, और प्लांट भी सपोर्ट करना चाहिए। एकदम से हम उसको तोड़ मरोड़ देंगे तो हो सकता है ये शौक में चला जाए, और इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। इसकी हैबिट कैसी है, कौन सी है, ये उसके साथ रहने से ही पता चलेगा दोस्तों। तो पहले तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लगा है, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट वायरिंग से बैंड हो रहा है, स्टेबिलिटी भी है। तो पहले तो हमें यहाँ वाइंडिंग चाहिए, हमें जो कुछ क्रेजी वाले वो सब हम अचीव कर लेंगे। फिर उसको ट्रिमिंग भी कर सकते हैं कॉम्प्रेस कैनोपी बनाने के लिए। देखिए इतना अच्छा तो बेंडिंग हो रहा है। कुछ भी यहाँ आपको लगे कि कुछ हलचल हुई, अंदर रप्चर हुआ, रुक जाना है और आगे की ओर चलना है। तो एक फ्लो लाइन सी ले लेनी है। ये पत्ते तो हम निकाल भी सकते हैं। या फिर थोड़ा सा कुछ महसूस होता है दोस्तों, अंदर जो कुछ भी होता है वो भले ही टूटेगा नहीं, पर महसूस कर लेना है, हो ही जाता है। तो जितना मैंने सोचा था इतना मुश्किल नहीं रहा बेंडिंग वगैरह करना। और ये एक हम स्टेज पे आ गए हैं, प्राइमरी स्टेज पे, जहाँ हम इस तरह से प्लांट को शेपिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही प्राइमरी शेपिंग है दोस्तों, उसके बाद तो बहुत सारी प्रोसेस होनी है। और स्टेप बाय स्टेप 15-20 दिनों में ये थोड़ा स्टेबल होगा, तब इसकी जैसे कि मैंने कहा फिर से हम उसमें बेंडिंग करेंगे। तो वायरिंग से फ़ायदा ये हुआ दोस्तों
फिर इस तरह से हमें कुछ मूवमेंट मिल गई, ऐसी मूवमेंट जो कि ब्रांच ट्रेनिंग के बाद मिलती। अभी यहाँ ऐसा लुक आ रहा है। ये सब यहाँ कॉम्प्रेस करना है दोस्तों, जितना हो सके उतना। तो वायरिंग अगर नहीं करते तो एक ही ऑप्शन था, उसको हार्ड चॉप करना। और थोड़ा ज़्यादा मैंने खींच लिया सभी जो टाइट किया हुआ है वो। तो जब इस तरह बेंडिंग करते हैं तो इस तरह टाई करना पड़ता है। फिर यहाँ टाई किया, यहाँ टाई किया, या नीचे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है प्लांट। इस तरह के प्लांट नीचे झुकते हैं फिर आगे की ओर आते हैं, क्योंकि इसे प्लांट जनरली पहाड़ों के ऊपर से नीचे की ओर ग्रो करते हैं। और जिधर से सनरेज आती है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है उससे दूर जाने की कोशिश करता है, तो सब जो फ्लो लाइन है वो आगे की ओर होता है दोस्तों। वो सब धीरे धीरे आएगा। अभी तो हमें जो कॉम्प्रेस लुक चाहिए था वो करीब करीब मिल चुका है। अब इसके साथ कोई सूटेबल पॉट आएगा जो हम डिजाइन करेंगे, फिर उसको इसके साथ ये जाएगा तो बढ़िया लुक आने वाला है। और ज़्यादा कॉम्प्रेस भी होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेंडिंग वाला प्लांट तैयार होगा दोस्तों। और इसको मैं अभी रिपोर्ट नहीं करने वाला, किसी बड़े बैग में भर लेते हैं हम इसको, इसी बैग को दूसरी बैग में ले लेंगे दोस्तों। मेरा थोड़ा नज़रिया ही अलग है या काम करने का ढंग ही थोड़ा अलग है। ये बहुत ही लंबा प्लांट था, उसको मैं नीचे ला दिया था हमने, तो इसमें ग्रोथ हो चुका है। तो यहाँ कुछ ट्रिमिंग वगैरह होगा आज। ये ब्रांच एक चली गई है दोस्तों, उसको हम निकाल देते हैं यहाँ, यानी अच्छे से हीलिंग नहीं हो पाया। ये भी डिस्प्लेस हुई है। तो दोस्तों यहाँ ब्रांचों का प्लेसमेंट का ही है सब काम। और यहाँ देखिए कितनी सारी ब्रांचें निकली है। वीडियो नहीं देखते पूरा, उसको नहीं पता चलता कि ये कौन सा प्लांट है, क्योंकि मैं ज़्यादातर डिस्कस दोस्तों वीडियो के अंदर ही बोल देता हूँ, लिख के नहीं देता कभी कभी आईडी, तभी पता चलेगा कि लोग देखते हैं या नहीं। जिसने भी आईडी पूछ ली समझ लीजिए उसने वीडियो देखा ही नहीं होगा, उसकी मर्जी है। हम भी थोड़ी देखते हैं सबका वीडियो। तो ये सब ग्रोथ है वो सब हटा देना है हमें। यहाँ कहीं कैनोपी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हटाते रहेंगे, तब कहीं जाके हम इस प्लांट को डेवलप करवा पाएंगे दोस्तों। क्योंकि अजीब तरीक़े का स्टाइल तभी हासिल कर पाएंगे हम जब इस तरह के ग्रोथ को हम हटाएंगे। क्योंकि मेन जो ब्रांच होगी उसके जड़ से ही कुछ ब्रांचें निकलना स्टार्ट कर देती है। ये जेमलिना फ्रूट हुआ था, कल ही मुझसे टूट गया। ये भी ऊपर वाली ब्रांचों को अगर होने दिया तो फिर नीचे का भूल जाइए। स्ट्रेट ट्रंक निकलता है इस प्लांट का, बट कोई दिक्कत नहीं, हम अपने साँचे में उसको ढाल ही लेंगे। प्राइमरी शेपिंग कर दिया था, बहुत सारा ग्रोथ होता है और ग्रोथ भी फास्ट है, कटिंग से भी हो जाता है। ये पौधा भी हमने मंगवा के बना लिया है, अब अवेलेबल है। किसी को तो मैंने भेजा भी था, फिर इस बार भेजने में थोड़ी गड़बड़ हुई है। प्लांट्स पोस्ट विभाग के द्वारा कुछ हुआ, तो गर्मी कम होते ही किसी के पौधे मरे हैं, तो उन सबको रिपीट भिजवाएंगे। जो ही ऐसा होता रहता है। तो ये है प्लांट दोस्तों जेमलिना का। उसको फिर कैसे भी करके उसको ऐसा लेटा के भी हम स्टाइल कर सके, कैसे भी, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो पहली संभावना तलाशनी है दोस्तों प्राइमरी शेपिंग करके, और उसमें कुछ अलग आना चाहिए। अच्छे से मैंने बेंड कर करके उसको
और ज़्यादा तीखे किए थे कुछ बैंड्स, और भी ज़्यादा कर सकते हैं बाद में, आज नहीं करने वाले। या हो जाएगा दोस्तों, कुछ तो करूँगा मैं। चलिए मैं खींच के बांध देता हूँ मैं, यहाँ और ज़्यादा तीखा किया जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप टर्निंग मिलती है दोस्तों। उसकी पूरी मैकेनिज्म है नट बोल्ट वाली, बट वो सब में मैं नहीं पढ़ता, इतना ज़्यादा टेक्निकल हूँ, फिर भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर उन सब से मैं इसे जुगाड़ करके ही काम चलाता हूँ। हो जाता है तो कर लेते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। देखा होगा टूल्स भी मैं ना के बराबर इस्तेमाल करता हूँ, जो ज़रूरी है उसी के हिसाब से, ज़रूरियात के हिसाब से, बाकी मैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और इस काम को ऐसे भी करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम इसको नीचे कर पाएंगे। थोड़ा सा दबाना है हमें यहाँ, या फिर उसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं, कुछ भी करिए। प्लान को हमें, या इस जो कर्वेचर है उसको हमें थोड़ा सा तीखा बनाना है। जुगाड़ ही है, कब कैसा जुगाड़ चल जाए कोई कह नहीं सकता, टूट भी सकता है, तोड़ना नहीं चाहते, इससे ज़्यादा नहीं। तो पतले वायर ऐसी चीज़ों में काम आ जाते हैं। तो स्टाइल कोई भी हो, किसी बुक्स में भी ना हो, ऐसी स्टाइल ढूंढनी है दोस्तों। देखिए पूरा रिदम, अगर इस तरह का कोई हम पोर्ट डिजाइन कर लेते हैं तो फिर मज़े हो जाएंगे। रिदम में बिठाना होता है दोस्तों, बस रिदम जितना भी हो पाए। तो चलिए मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।